Hi guys, welcome to the third episode of Second Vlog. मैं हूँ मोनालिसा जेम्स एंड मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने पेलिंग कवर किया। तो जिन जिन लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस एपिसोड में मैं आपको अपनी जर्नी टू गैंगटॉक बताऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेलिंग गाइस। चिड़िया चींची कर रही है, सूरज भी निकल चुका है एंड आज हमारी यात्रा गैंगटॉक के लिए शुरू होती है। दिस इज़ व्हाट आई वोर एंड वी आर ऑल सेट टू से गुड बाय टू पेलिंग। तो पेलिंग पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। फर्स्ट इज दिस वन विच इज टेकिंग द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ 3 hours 52 minutes. Second is this one via Ravangla which takes approximate same time of 4 hours. And the third one is this one via Namchi. And since हमें दोनों डेस्टिनेशंस कवर करने थे, हमने रावंगला और नामची दोनों को इंक्लूड किया। We are on our way to रावंगला and हम बादलों के बीच से निकलते हुए अब इतना लंबा रास्ता था तो कुछ तो नौटंकी करनी थी, तो मैंने ड्राइवर भैया से गाड़ी रुकवाई एंड ये किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ी फोटोग्राफी स्किल्स सिखाई, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से, परफेक्ट शॉट। कुछ देर चलने के बाद टी स्टॉल पर हमें ये पोस्टर्स दिखाई दिए और ये सारे प्लेसेस हमने कल कवर कर ही लिए थे। आज हमारी लिस्ट में है बुद्धा पार्क इन रावंगला। ये बहुत ही बड़ा पार्क है, तो हमने एंट्री से मेन टेम्पल तक जाने के लिए ये बैटरी ऑपरेटेड कार ली। अगर आप भी ये सर्विस लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ का टिकट आप एंट्री से ले सकते हैं। ये आपको 20-25 मिनट में पूरा पार्क घुमा देंगे। जस्ट लुक एट द ग्रीनरी अराउंड। इस प्लेस को थलागटा साल भी बोला जाता है। The park has this 40-meter high statue of Lord Buddha as its centerpiece. The statue of Lord Buddha marks the occasion of the 2550th birth anniversary of Gautam Buddha and was established on 25th March 2013. देखो क्लाउड्स स्टैचू के कितने पास से निकल रहे हैं। And we have this beautiful fountain here. Usually यहाँ पे बहुत सारे pilgrims आते हैं, but आज यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हमने कुछ और पिक्चर्स ली यहाँ पर और हम निकल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। This road is so scary. एक तरफ इतना बड़ा पहाड़ एंड दूसरी तरफ खाई, एंड ये रोड भी बहुत पतली है। 2 कार एक साथ आ गई तो पता नहीं कैसे निकलेगी। अब तो रेलिंग भी नहीं है। ट्रैवलिंग इन रेनी सीजन कैन बी रिस्की एज रोड्स आर स्लिपरी एंड लैंडस्लाइड्स भी बहुत होती है। ये देखो रोड पर कितने सारे पत्थर पड़े हैं। Our next stop is Chardham in Namchi, which is 5 kilometers from Namchi town. ये चारधाम का एक छोटा सा मॉडल है। फर्स्ट टेम्पल इज रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। द सेकंड टेम्पल इज द्वारकाधीश टेम्पल इन गुजरात। थर्ड इज बद्रीनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। द लास्ट वन इज जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ओडिशा। This pilgrimage center is constructed on the top of Solopok Hill in South Sikkim. It covers an area of 7 acres of this hill. Hindus believe कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो अपनी लाइफ में ये 4 धाम विजिट करना होता ही है। एंड इस पूरे जगह के बीच में है ये 18 फीट की लॉर्ड शिवा की स्टैच्यू। तो आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको पता है कि आपको कहाँ आना है। Now we are on our way to Gangtok.
नॉर्मली पहाड़ों की रोड पर आपको इतना क्लियर व्यू कभी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देखिए व्यू कितना क्लियर है, एक भी पेड़ नहीं है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरे दिन ट्रैवल करके फाइनली हम गैंगटॉक पहुँच गए। That's where I'm staying tonight. होटल बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड ऑल्सो स्पार्कलिंग क्लीन। They also have this cute reading area. जिससे पहले और अंधेरा हो जाए हमने चेंज किया और सिटी देखने निकल गए। हमारी टैक्सी देखो आप, बिल्कुल डिस्को फीलिंग दे रही है। यह है ना, मस्त बंदे हैं, इनने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी घूमने की। कैब वाले भैया ने हमें एमजी रोड पे छोड़ दिया। एमजी रोड का एक अलग ही फील है, पानी की वजह से जो रिफ्लेक्शन आ रहा था उससे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी ये जगह। फॉरेन की याद आ गई मुझे तो। बारिश की वजह से काफ़ी टेम्परेचर लो हो गया है इस एरिया का और सारे लोग जैकेट और रेनकोट पहने हुए हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आप किसी की फ़ोटो क्लिक करते हो तो ऐसी आती है एंड कोई आपकी फ़ोटो क्लिक करता है तो ऐसी आती है। आज के डिनर में है चाइनीज़ नूडल्स, वो हमने यहाँ खाया। हमने उसके बाद थोड़ा और मार्केट घूमा। We also saw these monks clicking pictures. I'm so happy seeing these happy faces. सच में पहाड़ के लोग बहुत खुश रहते हैं। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आई होप मुझे टैक्सी मिल जाए, नहीं तो बारिश में ही जाना पड़ेगा भीगते भीगते। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मोर ट्रैवल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।